Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to my another videos. आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से। वहाँ के सिटिंग एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने एमआईएम पार्टी से अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अब इनकी फॉर्म भरने की वजह से इन तमाम 100 करोड़ सेकुलर पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई, रात की नींदें हराम। बल्कि इन तमाम 100 करोड़ सेकुलर पार्टी की एजेंडा एक ही है और रीज़न भी एक ही है कि कोई अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं या फिर किसी मुस्लिम पार्टी से, तो ये लोगों का एजेंडा सिर्फ एक है। एजेंडा क्या मालूम? कि कैसे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को असेंबली और पार्लियामेंट की चेयर से दूर रखा जाए, उनको बैठने का मौका ना दिया जाए। क्योंकि अगर मुस्लिम पार्टी से कोई इलेक्शन जीत कर असेंबली और पार्लियामेंट की चेयर पर बैठेंगे तो किसी पार्टी का दबाव नहीं होगा, गुलाम नहीं होगा, बेबाक दहाड़ेगा पार्लियामेंट असेंबली में। किसी का खौफ नहीं होगा, किसी का ऑर्डर भी नहीं होगा कि ये बोलना, इतना बोलना है, बस कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड अपनी आवाज़ उठाना है, सोसाइटीज़ के लिए खिदमत करना है। इसीलिए इनको ये नागवार गुजरता है कि कैसे एक शेर पूरी पार्लियामेंट के अंदर, कैसे एक हैदराबाद का शेर पार्लियामेंट को हिला देता है। इनको परेशानी मुसीबत यही है कि और भी तो मुस्लिम एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बैठे रहते हैं चेयर पे। क्यों? उसका रीज़न एक ही है कि वो जीत कर आते हैं, मालूम, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या फिर इन तमाम 100 करोड़ सेकुलर पार्टी की, उसका जीतना, उसका पहुंचना वहाँ सिर्फ वो गुलाम के तौर पर है। उसके मुंह में ऐसा लगता है कि टेप लगाया हुआ है, मुंह में ज़ुबान नहीं है। हालांकि मुंह में ज़ुबान रहता है मगर बोलते नहीं। क्यों? पार्टी की तरफ से ही हुक्म आया, ये ऑर्डर आया, इतना बोलना है, इस पर नहीं बोलना है। तो उसके पार्टी से अगर जीत कर जाएंगे इन तमाम 100 करोड़ सेकुलर पार्टी से, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हरज नहीं। इसलिए कि वो जानते हैं कि हमारे पार्टी से अगर जीत कर आएंगे पार्लियामेंट और असेंबली में, तो हम इनको अपने ग़ुलाम के तौर पर, यानी इसको एक लिमिट में रहने का हुक्म देंगे। इसी चीज़ को रोकने के लिए कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन किसी मुस्लिम पार्टी से पार्लियामेंट और असेंबली तक न पहुंच सके, इसी चीज़ को रोकने के लिए इन तमाम 100 करोड़ सेकुलर पार्टी ने मालेगांव की कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के अगेंस्ट, कि एक बेबाक लीडर असेंबली और पार्लियामेंट तक पहुंच ना सके, महाराष्ट्र की असेंबली तक पहुंच ना सके और मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन न कर सके। बाकी हमारे पार्टी से जाए कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इसलिए कि उनके पार्टी से जाएंगे तो क्या होगा, कितने बोलती वो सब मालूम, तमाम मुसलमान देखते हैं। अभी भी जीत कर गए उत्तर प्रदेश से बहुत सारे एमपी एमएलए सेकुलर पार्टी से, बीजेपी से ज़्यादा उनके एमपी है, इस बार जीत कर गए। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है सब जानते हैं। तो उसका जीतना, वहाँ जाना, सेकुलर पार्टी से जीत कर जाना असेंबली और पार्लियामेंट, समझ लीजिए गूंगे के तौर पर है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं यार, बिना किसी सबूत का।
मैं सबूत दे रहा हूँ। आसाम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी, खुद की पार्टी वहाँ स्टेट लेवल से काम करती है, और ख़ुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब वहाँ से सिटिंग एमपी थे, चुनाव लड़ते हैं, और उसके अगेंस्ट इंडिया अलायंस ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। सोचो, अगर वो ये नहीं चाहती, अगर मुसलमान या मुसलमानों की अगर भलाई चाहते तो उसके अगेंस्ट चुनाव या इलेक्शन नहीं लड़वाते, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब खुद पार्टी के प्रेसिडेंट है और वहाँ के सिटिंग एमपी थे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत खिदमत करते हैं, उसके नाम से बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस चलते हैं आसाम के अंदर, मगर उसके अगेंस्ट उसको हराने के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। भाई सोचो, अरे यार, अगर उनका एजेंडा ये नहीं होता तो वह खुद मुस्लिम एमपी थे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, इंडिया अलायंस ने फिर भी वहाँ खड़ा किया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हार गए आसाम की धुबरी पार्लियामेंट सीट से। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप कश्मीर में, अभी फ़िलहाल चुनाव हुआ है कश्मीर के अंदर। कश्मीर में समाजवादी पार्टी वहाँ चली गई चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर दिए। कोई पहचान नहीं, कोई जनार्दन नहीं वहाँ कश्मीर के अंदर समाजवादी पार्टी की। क्या पोजीशन है सब जानते हैं, मगर किसके इशारे पर गए? इसको होम मिनिस्टर ने इनवाइट किया कि क्यों ना आप चले जाए कश्मीर के अंदर। वो जानते हैं कि इलेक्शन जीतना तो इम्पॉसिबल है, कि बीजेपी के अलावा मुसलमान तमाम पार्टीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है पूरे ऑल इंडिया में, अदर अदर स्टेट में। तो बीजेपी के होम मिनिस्टर के इशारे पर चले गए थे कि वहाँ वोट डिवाइड हो कुछ ना कुछ, तो कि वहाँ भी है कुछ जो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी तो कहती है, वो तो अपने आप को नेशनल पार्टी अपने आप को कहती है, फिर चले गई वहाँ, नेशनल है भी, उसका अलायंस था कश्मीर के अंदर। तो कुछ हासिल तो नहीं हुआ इन समाजवादी पार्टी को, शर्मनाक तरीके से हार कर आ गई लखनऊ को, 1% भी वोट नहीं मिला। तो इन तमाम का मुद्दा एजेंडा एक ही है कि एक मुस्लिम अगर वहाँ से सिटिंग एमएलए है, एमपी है, किसी स्टेट से, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, फिर भी उसके अगेंस्ट एक मुस्लिम को कैंडिडेट खड़ा कर दे ताकि वो जीते, या फिर हमारी पार्टी के कैंडिडेट जीत जाए, या फिर बीच में कोई और निकल जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा ही करना होता तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं करते, जहाँ मुस्लिम आबादी कम है, जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होते, वहाँ क्यों नहीं करते? नहीं करते क्योंकि वहाँ मजबूर है मुसलमान, कोई किसी का चेहरा नहीं है, कोई मशहूर चेहरा या लीडर नहीं है वहाँ मुस्लिम, तो वहाँ किसी दूसरे को ही खड़ा करेंगे। मगर जहाँ ऑलरेडी मुस्लिम कैंडिडेट्स है वहाँ और सिटिंग एमपी एमएलए है, उसके आगे खड़ा कर देंगे एक मुस्लिम कैंडिडेट्स को पैसे देकर। इसी तरह का महाराष्ट्र में हो रहा है अभी, और भी इंशाल्लाह बताएंगे कल क्या हो रहा है। अगर आप सेकुलर पार्टी की प्लानिंग और फिर माइंड सेट को समझ लेंगे कि इनका गेम क्या चलता है,
तो आप उनका चेहरा देखना गवारा नहीं करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और शेयर कंपलसरी करें। तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सलाम।